नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण केंद्र शुरू। युवाओं व महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण से रोजगार, संस्कृति संरक्षण और आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा। चुनाव आयोग ने बीएलओ समेत कर्मियों का मानदेय किया दोगुना। सुपरवाइजर को 18,000 मिलेगा मानदेय। 10 साल बाद हुई है बढ़ोतरी। बिहार में 16 अगस्त से चलेगा राजस्व महाअभियान। घर घर जाकर मिलेगा आवेदन फॉर्म। राजस्व महाअभियान में जमीन विवाद निपटाने का बड़ा लक्ष्य। बिहार यूपी में बाढ़ का खतरा। रविवार तक खतरे का निशान पार करने की है आशंका। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। विवादों में है जसप्रीत बुमराह का ओवल टेस्ट न खेलना। मैच खेलने के अधिकार पर उठे सवाल। इंग्लैंड दौरे पर बुमराह ने खेले थे 3 टेस्ट। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण केंद्र की हुई शुरुआत। बिहार सरकार ने मिथिला पेंटिंग को रोजगार का साधन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। श्रम संसाधन विभाग के तहत बिहार कौशल विकास मिशन ने पटना के मैनपुरा स्थित पोखर भवन में मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की है। श्रम संसाधन विभाग सचिव दीपक आनंद ने बताया कि इस निःशुल्क प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं, खासकर महिलाओं को पारंपरिक लोक कला में दक्ष बनाकर उन्हें रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ना है। प्रतिभागियों को आवश्यक सामग्री, तकनीकी सहयोग और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, जिससे वे सरकारी या निजी परियोजनाओं में अवसर पा सकेंगे। ये पहल न केवल कला और संस्कृति के संरक्षण में सहायक होगी, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी। इससे स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन, राज्य की वैश्विक पहचान में वृद्धि और पलायन में कमी की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने बीएलओ और सुपरवाइजर का मानदेय बढ़ाया। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच चुनाव आयोग ने बीएलओ और अन्य कर्मियों के मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी की है। अब बूथ लेवल पदाधिकारी यानी कि बीएलओ को 6,000 की जगह 12,000 रुपए मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही 6,000 रुपए विशेष भत्ता जारी रहेगा। बीएलओ सुपरवाइजर का मानदेय 12,000 से बढ़ाकर 18,000 किया गया है। रिवीजन कार्य के लिए अतिरिक्त मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यानी कि ERO को 30,000 और सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी यानी कि AERO को 25,000 रुपए मानदेय मिलेगा, जो पहले नहीं मिलता था। यह बदलाव पूरे देश में लागू होगा और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीएलओ को आयोग से 18,000 और राज्य सरकार से 6,000 मिलाकर कुल 24,000 रुपए मिलेंगे। यह बढ़ोतरी 10 साल बाद की गई है, जिससे कर्मियों में उत्साह बढ़ा है। घर घर जाकर मिलेगा आवेदन फॉर्म। 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान शुरू। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक राजस्व महाअभियान चलाएगा। इसका उद्देश्य भूमि संबंधी मामलों का तेजी से निपटारा, पारदर्शिता और जनता को आसान सेवा देना है। अभियान में डिजिटाइज्ड जमाबंदी की गलतियों को सुधारना, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना, उत्तराधिकार, नामांतरण और संयुक्त संपत्ति के बंटवारे के आवेदन लिए जाएंगे। टीम घर घर जाकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन फॉर्म देगी। फिर हल्का स्तर पर शिविर लगाकर दस्तावेज जमा होंगे। 10 अगस्त को पटना में बैठक कर अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन डेटा में गड़बड़ियां हैं, जिन्हें इस अभियान में सुधारा जाएगा। ये पहल असली जमीन मालिकों को अधिकार दिलाने और सर्वे कार्य को तेज करने के लिए की जा रही है। अब 70 वर्ष तक संविदा पर काम कर सकेंगे सेवानिवृत्त कर्मचारी। बिहार में अब बोर्ड, निगम और सोसाइटियों में स्वीकृत पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक संविदा पर रखा जा सकेगा, बशर्ते उन पदों की नियमित सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष हो। वित्त विभाग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे उम्र सीमा को लेकर चला आ रहा संशय खत्म हो गया है। जिन पदों की नियमित सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है, वहां संविदा नियोजन की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष ही रहेगी। हाल के दिनों में कई विभागों ने वित्त विभाग से इस विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश मांगे थे और अब वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र भेजकर यह नियम लागू कर दिया है। इस निर्णय से संविदा पर सेवानिवृत्त कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया में एकरूपता और स्पष्टता आएगी। डीएम ने स्कूल निरीक्षण में छात्रों की गैर हाजिरी पर जताई नाराजगी। पटना जिले के पुनपुन में मुखदुमपुर स्थित श्रीलाल बहादुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 100 छात्रों ने शुक्रवार को स्कूल में उपस्थिति दर्ज कर कोचिंग कक्षाओं में चले जाने का मामला सामने आया है। निरीक्षण के दौरान डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम को ये जानकारी मिलने पर उन्होंने इसे गंभीर बताते हुए पुनपुन के बीईओ पर कार्रवाई और स्थानांतरण का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही एसडीएम को विद्यालयों की नियमित निगरानी करने को कहा है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने परसा संपतचक सड़क और अन्य विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। 331 करोड़ रुपए की लागत से 6.80 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण और तटबंध पथ निर्माण की योजना से क्षेत्र के 10 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। मोरहा नदी पर पुल निर्माण से बाढ़ के दौरान आवागमन
सुगम होगा और पूरे क्षेत्र का विकास तेज होगा। पीएम मोदी ने बिहार के 74 लाख किसानों को भेजे 2000। पीएम मोदी ने बिहार के 74 लाख किसानों को भेजे 2000 रुपए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बापू सभागार में पीएम मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी होने पर कार्यक्रम में भाग लिया। इस बार बिहार के 74 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर हुए। शिवराज सिंह चौहान ने बिहार की मिट्टी, मेहनत और किसानों की सराहना करते हुए कहा कि अब किसानों के खाते में सीधी राशि जाती है। मखाना बोर्ड तैयार और रिसर्च गाँवों में होगी। उन्होंने खाद व बीज की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने किसानों को धरती का भगवान बताते हुए उनके योगदान की प्रशंसा की। बिहार में अब तक 86 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। चौहान बासु में वृक्षारोपण व किसानों से संवाद के बाद दिल्ली लौटेंगे। पीएम ने देश भर के 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपए दिए। पटना से सबसे ज्यादा वोटरों के कटे नाम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में राज्य भर से 65 लाख से भी अधिक नाम हटाए गए हैं। जिलावार आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक नाम पटना के 3.95 लाख, मधुबनी में 3.52 लाख और पूर्वी चंपारण में 3.16 लाख से हटे हैं, जबकि सीमांचल के किशनगंज में 1.45 लाख, कटिहार में 1.84 लाख और पूर्णिया में 2.73 लाख में अपेक्षाकृत कम हटाए गए हैं। आयोग के मुताबिक हटाए गए मतदाताओं में 22.34 लाख मृत, 36.28 लाख स्थायी रूप से बाहर या अनुपलब्ध और 70,136 दोहरे प्रविष्टि वाले थे। 2 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे आपत्तियों के लिए विशेष कैंप लगेंगे। विपक्ष ने सीमांचल में अल्पसंख्यकों के मताधिकार छीने जाने का आरोप लगाया था, लेकिन नए आंकड़े इस दावे को गलत साबित करते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया है, न कि किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय को निशाना बनाने की कार्रवाई। बिहार यूपी में बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बक्सर में गंगा का जलस्तर 59.91 मीटर पहुंच गया है, जो चेतावनी बिंदु से 60 सेंटीमीटर ऊपर है और प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। अगर यही रफ्तार रही तो रविवार या सोमवार तक खतरे का निशान पार हो सकता है। इससे बिहार के भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, खगड़िया और भागलपुर समेत यूपी के बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और प्रयागराज में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बलिया में गंगा 1 मीटर और गाजीपुर में 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वाराणसी, प्रयागराज में नाव संचालन बंद है। बिहार में 600 कर्मी और 45 इंजीनियर तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं, तो कई सहायक नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जबकि चित्रकूट में पैसुनी नदी ने सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर राहत शिविर बनाया है, लेकिन लगातार बारिश से स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। यातायात प्रबंधन के लिए बिहार पुलिस को मिले 71 वाहन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पुलिस उपाधीक्षक यातायात और यातायात थानों के लिए 71 नए पुलिस वाहनों का लोकार्पण किया। हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए ये वाहन राज्य के विभिन्न जिलों में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और शहरों में यातायात प्रबंधन को मजबूत करेंगे। इनकी मदद से ट्रैफिक मॉनिटरिंग, दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और यातायात नियमों के पालन में सुधार होगा। नए वाहनों से पुलिस को तेजी से घटनास्थल पर पहुंचने, भीड़ नियंत्रण और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहूलियत मिलेगी। ये पहल राज्य में सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आम लोगों की सुरक्षा और सुविधा में सीधा लाभ पहुंचेगा। पटना में 23 किलोमीटर तटबंध पथ चौड़ीकरण का प्रस्ताव केंद्र को भेजा। पटना के फतुहा, पटना सिटी, संपत चक, फुलवारी शरीफ और पुनपुन को जाम से राहत और विकास की रफ्तार देने के लिए सरकार ने 23.30 किलोमीटर लंबे दीदारगंज गौरीचक पुनपुन तटबंध पथ चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार कर NHAI के माध्यम से केंद्र को भेजा है। इससे पटना मोकामा और पटना गया राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ जाएंगे, जिससे आवागमन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। पुनपुन के रसूलपुर में मोरहर नदी पर भी पुल बनेगा। परसा संपत चक सड़क चौड़ीकरण 6.80 किलोमीटर पर 331 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे 10 लाख लोगों को लाभ और नए बाईपास पर जाम की समस्या खत्म होगी। डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM ने निरीक्षण के दौरान भूमि अर्जन कार्य तेज करने के निर्देश दिए और ये परियोजनाएं यातायात सुविधा, व्यापार, कृषि उत्पादों की आवाजाही और रोजगार को प्रोत्साहित करेंगी, जिससे क्षेत्रीय विकास में तेजी आएगी। बिहार में 2 माह में बनेगा सैनिक कल्याण निगम। बिहार में अगले 2 माह में पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और बलिदानी सैनिकों के आश्रित पत्नियों के उत्थान के लिए सैनिक कल्याण निगम की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही 12 नए जिलों में सैनिक कल्याण केंद्र खोले जाएंगे। वर्तमान में ये केंद्र केवल 13 जिलों में है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने यह घोषणा राजधानी पटना के अल्बर्ट एक्का भवन में आयोजित कार्यक्रम में की, जहाँ वीरांगनाओं और पूर्व सैनिक की आश्रित पत्नियों व बेटियों के लिए 10 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। 20 वीरांगनाओं को स्वचालित सिलाई मशीन और प्रमाण पत्र
दिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशन में हो रहे इस कार्य का उद्देश्य आश्रितों को स्वावलंबी बनाना है। चौधरी ने सैनिक कल्याण निदेशालय को ऐसे और प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में सेना और राज्य सरकार के कई अधिकारी मौजूद थे। नीट पेपर लीक आरोपी संजीव मुखिया को मिली जमानत। पटना में नीट 2024 पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत यह फैसला सुनाया, क्योंकि सीबीआई ने 90 दिन से अधिक न्यायिक हिरासत के बावजूद उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था। संजीव मुखिया 1 मई 2025 से जेल में था। नीट 2024 की परीक्षा 5 मई को हुई थी, जिसमें पटना में गड़बड़ी सामने आने पर मामला दर्ज हुआ और 23 जून को सीबीआई को सौंपा गया। अब तक 49 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 45 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। संजीव मुखिया बिहार में पेपर लीक मामलों में कुख्यात है और लंबे फरार रहने के बाद मई में गिरफ्तार हुआ था। मामले में सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता भी सामने आई है। जांच जारी है और सीबीआई पर चार्जशीट दाखिल करने का दबाव बढ़ा है। पटना के लिए जंबो जेट संचालन का नया केंद्र बनेगा बेहटा। पटना जिले में बेहटा एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसके लिए एएआई ने प्राथमिक रूप से 460 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मौजूदा 2499 मीटर रनवे को 3658 मीटर तक बढ़ाया जाएगा, ताकि A321, B737, 800 और A320 जैसे बड़े विमान आसानी से उड़ सके। पटना एयरपोर्ट की सीमाओं को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने जंबो जेट संचालन के अनुकूल बेहटा को विकसित करने पर सहमति बनाई है। पहले चरण में यात्री टर्मिनल भवन, सर्विस ब्लॉक, फायर स्टेशन और एप्रॉन का निर्माण चल रहा है, जबकि दूसरे चरण में मल्टी लेवल पार्किंग, स्टाफ कॉलोनी और रनवे कार्य शामिल होंगे, जिस पर कुल 1453 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एयरपोर्ट का क्षेत्रफल 68,000 वर्ग मीटर होगा और मार्च 2027 से नागरिक उड़ानें शुरू होंगी। रनवे और एटीसी का नियंत्रण एयरफोर्स के पास रहेगा। शुरुआत में घरेलू उड़ानें संचालित होंगी। बिग बॉस 19 की थीम होगी राजनीति। मनीष कश्यप और तेज प्रताप को मिला न्यौता। बिग बॉस 19 इस बार राजनीति थीम पर 24 अगस्त से लौट रहा है, जिसकी मेजबानी सलमान खान करेंगे। प्रोमो में सलमान नेता के रूप में कहते हैं, बनेगी घर वालों की सरकार। चर्चा है कि यूट्यूबर व जनसुराज नेता मनीष कश्यप और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को शो का निमंत्रण मिला है। मनीष ने कास्टिंग टीम से हुई बातचीत का ऑडियो एक्स पर शेयर किया, जिसे बाद में हटा दिया। तेज प्रताप के बारे में कयास है कि वे वाइल्ड कार्ड एंट्री से आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद ये फैसला करेंगे। शो में राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले या चर्चित नेताओं को शामिल किए जाने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये सीजन खासा रोचक होने की उम्मीद है, जिसमें राजनीति और सत्ता का खेल घर के अंदर दिखेगा। ओवल टेस्ट से बुमराह की दूरी, टीम प्रबंधन हुआ निराश। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड दौरे में केवल 3 टेस्ट खेलने का निर्णय लिया, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लीड्स, लॉर्ड्स और मैनचेस्टर में खेलने के बाद उन्होंने ओवल टेस्ट में खेलने से मना कर दिया, जबकि टीम प्रबंधन चाहता था कि वे निर्णायक मैच खेले। कोच और चयनकर्ताओं के मुताबिक ये कार्यभार प्रबंधन का हिस्सा था, लेकिन सहायक कोच ने कहा कि फैसला बुमराह का था। अब सवाल उठ रहा है कि मैच खेलने का अधिकार खिलाड़ी तय करे या टीम प्रबंधन। बता दें कि बुमराह ने अब तक सीरीज में 14 विकेट लिए हैं। अब टीम को एशिया कप, वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज में उनके कार्यभार का संतुलन बनाना होगा। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आगे उनके खेलने का निर्णय चयनकर्ता और कोच लेंगे या फिर बुमराह खुद लेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है संतु यादव, विकास कुमार, नौशाद रजा, मनोज दास, शिव शंकर शुक्ला, रंजीत कुमार, पंकज कुमार, जितेंद्र ठाकुर, रंजीत कुमार, अनवर करीम खान, राकेश मिश्रा, राम बाबू दास, दीपक कुमार, प्रिया यादव, पिंटू बॉस, आकाश चौधरी, परवेज आलम और नंदन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में यातायात की क्या व्यवस्था है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।